मित्रों नमस्कार। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि ये जो नेता लोग होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं या जो सरकार या उसमें आना चाहते हैं सत्ता में, वो पब्लिक से यानी प्रजा से एक तकरीर करते हैं और तकरीर में वो ये कहते हैं कि हमें आप जिताइए, जीतने के बाद हम ऐसी तदबीर बनाएंगे जिससे आपकी तकदीर बदलने की कोशिश होगी और आपकी तकदीर बदलेंगे। खैर, ये राजनीति का खेल है। प्रजातंत्र में एक अजीब आज का जो राजनीतिक माहौल है उसमें एक ऐसी पहेली बन गई है। ये जो प्रजातंत्र का एक ऐसी अनबूझ पहेली है, ऐसे अनबूझ पहेली का एक खेल सा बन गया है जिसमें दो अर्थी और विरोधाभासी पैगाम निकलते हैं या माने आते हैं। वो कैसे? जैसे प्रजातंत्र में खुशहाल प्रजा के लिए तंत्र होता है, क्योंकि तंत्र इन्होंने चुना, उसके लिए ये किया कि हमारी खुशहाली करिए, यही प्रजातंत्र के माने होते हैं। लेकिन दूसरे उसमें खुशहाल तंत्र प्रजा के द्वारा, प्रजा ने चुन दिया, तंत्र बन गए, आप सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए, अब तो आपकी खुशहाली है। और एक दूसरे रूप से भी, जैसे ये सरकारें आजकल ये बड़ा प्रचार करती हैं कि हम बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में, जिसमें विशेषतः तो कोरोना काल था, दुनिया में गरीबी आई, दुनिया के उनके जो टॉप रईस थे या जो कॉरपोरेट थे उनकी कीमत घटी है, उनके पैसे घटे, उनकी मालियत नीचे आई है। लेकिन हमारे यहाँ हमारा कंपटीशन अब देश में नहीं है। हमारे यहाँ के जो कॉरपोरेट हैं, जो टॉप कॉरपोरेट हैं, वो तो दुनिया में दूसरे नंबर की हैसियत वाले बन गए। इसमें भी एक बहुत बड़ी बात, वो भी कम से कम पिछले 2 सालों में ही ज़्यादातर उनके 80-90% थे, 75% आमदनी, ये जो संपत्ति बढ़ी, जो उनका बर्थ बढ़ा, वो कोरोना काल में ही था। तो कितनी बड़ी तरक्की हुई उसको दिखाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही एक दूसरा पहलू भी है कि दुनिया में इसी काल में जो गरीबी आई, जो आमदनी घटी, वो सबसे ज़्यादा कम आमदनी वाले जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा आबादी हमारे हिंदुस्तान की है। तो दोनों का अजीब सा अर्थ निकला, दो अर्थी या दो विरोधाभासी चीज़ें हैं। खैर, ये राजनीति है। अब थोड़ी सी राजनीति, चूंकि प्रजातंत्र की बात आई, तो प्रजातंत्र में एक दूसरे पहलू पे भी बात कर ली जाए। ये प्रजातंत्र में जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ वोट का, वो ऐसी चीज़ है, उसी से आप सरकार को चुनते हैं, उसी से आप जो भी सत्ता होती है नीचे से लेकर ऊपर तक की, उसका चुनाव होता है। और इंडिविजुअल का वोट की कितनी महत्व, कितना वोट का है कि एक वोट जो सबसे गरीब आदमी का हो, उसके उतना ही माने, उतनी कीमत उसकी है जो आपके टॉप का, जो दूसरे नंबर पे या कुछ दिनों के बाद पहले नंबर पे पहुंच जाएगा आपका कॉर्पोरेट, उसके वोट की कीमत एक ही है। ताकतवर में चाहे आपके रुस्तमे हिंद हो, चाहे दिव्यांग हो, जो गरीब कमज़ोर हो, जिसे उठना बैठना मुश्किल होगा, उसका भी वोट एक बराबर ही गिना जाता है। ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। लेकिन चूंकि अब 2 और मुल्कों की तरह कि 2 दल या 3 दलों का तो राज है नहीं, यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली हो गई है। और उसमें नेशनल पार्टी भी हैं, यानी राष्ट्रीय पार्टी भी हैं, एक सूबे लेवल पे भी हैं, क्षेत्रीय लेवल पे भी हैं, उसी तरह के नेता हैं। क्षेत्रीय, खाली उनका एक क्षेत्र में, एक कौम विशेष में वो उनका वर्चस्व है, वो भी नेतागिरी करते हैं। और ये नहीं है, इन क्षेत्रीय दलों ने पूरा पिछला इतिहास देखिए, पूरे हिंदुस्तान पे भी उन्होंने, नेशनल लेवल पे भी मतलब सत्ता में भागीदारी निभाई है। और प्रोविंस में तो, इसमें तो ज़्यादातर छत्रपों का ज़्यादातर सत्ता रही है या सरकार रही है। तो अब इसमें चूंकि इलेक्शन टफ होता जा रहा है, सत्ता मिलना कठिन सा होता जा रहा है, तो इसके लिए एक नए, और अभी से नहीं पहले से ही, लगभग जब से ये क्षेत्रीय दल ने उदय हुए हैं,
तब से उन्होंने एक नया वो देखा कि उस पर थोक में क्यों ना वोटों को तलाशा जाए। इंडिविजुअल वोट्स, हालांकि इंडिविजुअल वोट की बहुत कीमत है और प्रजातंत्र में होना चाहिए, क्योंकि उसे पता तो लगे कि हमने वोट दिया, हमारी वहाँ पे गिनती हो रही है और प्रतिफल में उसके सरकार हमारे बारे में सोचे। लेकिन अब थोक में वोट के लिए, उसके लिए 3, जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से मैंने 3 फॉर्मेट उसके माने हैं। उन फॉर्मेट में एक उस समुदाय वर्ग या कौम जिसको आप थोक में वोट इसका चाहते हैं, और वो सबका हो सकता है, अगड़े से लेके दलित तक का। ये नहीं है कि एक ही ग्रुप का ही है, जहाँ भी आपका मौका लग रहा है, जैसे मौका लग रहा है, तो उसमें उस वर्ग विशेष को या समुदाय विशेष को आप स्थान दे के उस पर अपने उसे साधिए, उसको सम्मान दे के और उसको पहचान दे के। इन 3 फॉर्मेट में, हम इन 3 तरह से उसको वर्ग विशेष या कौम विशेष या समुदाय विशेष को आप साध सकते हैं। अब इसमें थोड़ी बात कर ली जाए। स्थान का मतलब क्या? स्थान का मतलब उन लोगों के लिए अपनी पार्टी में आप जगह दीजिए, उन्हें आप मतलब वो जो प्रभावशाली लोग हैं उनको आप अपना पद दे दीजिए, और जो जीतने लायक हैं, जो जीतने की हैसियत में हैं, जो इलेक्शन लड़ने की हैसियत में हैं और इलेक्शन जीत सकते हैं, खुद भी जीत सकते हैं, हमारे लिए भी मदद कर सकते हैं, तो उनको आप टिकट दें और दिए जाते हैं। और सत्ता में और सरकार में कहीं भागीदारी हो गई, मतलब मिल गई, तो फिर उस सत्ता में भी भागीदारी उनकी होगी। लेकिन इसमें एक बात जरूर बता दिया जाए कि वो उसके उनकी आबादी के या उनकी ताकत के, तादाद के अनुरूप नहीं होता है, उससे कम ही होता है। वो क्यों कम होता है ये भी अभी अगले पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। तो अब ये तो आपने उन्हें स्थान दे दिया, अब वो क्या करते हैं फिर? वो चूंकि उन्हें स्थान मिल गया या उन्हें टिकट मिल गया या कभी पद मिल गया, तो अपने चहेतों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने जान पहचान वालों को उसमें साधते हैं और मतलब उनसे कहते हैं कि अब हम लोग हैं तो हमें वोट दो, और वो वोट देते हैं, आगे सत्ता सरकार भी बनती है। दूसरा पॉइंट, सम्मान दे के, ये थोड़ा आगे की चीज़ है। देखिए, सबको तो कि हर किसी भी वर्ग विशेष में, किसी समुदाय या कौम वाले को, हर एक को तो ना तो वो पद दे सकते, और दूसरे उन्हें भी उसके जो उनकी प्रोपोर्शन में, मतलब उसके अनुपात में कमी तो देना है। और फिर टिकट तो जीतने वाले को ही दिया जाएगा, तो हर कोई जीतने वाला तो नहीं हो सकता, ना लड़ने की हैसियत में हो सकता है। तो इसमें फिर वो लोग देखे जाते हैं जो सम्मानित हैं, जो मतलब कौम में जिनकी वैल्यू है, लोग उनकी बात को मानते हैं, तवज्जो देते हैं, उनकी अच्छाइयाँ हैं, तो उनके लिए वैसे सम्मान दें आप। जैसे पार्टी में सदर बना, कहीं बैठे मीटिंग हो रही है, उसमें उस मीटिंग का अध्यक्ष बना दिया गया, या उनको ज़्यादा सम्मान दे के या उनकी तारीफ़ करके उन्हें बता के अरे साहब आपका तो बड़ी बहुत लोग मानते पहचानते हैं, या उस कौम के महापुरुषों के नाम से, उनके नाम से मंदिर बनाने की बात आती हो, या किसी को स्मारक बनाने की बात आती हो, या कोई उनके किसी के नाम से कोई नई स्कीम चालू करने की बात आती हो, इस तरह से, और उनके महापुरुषों के नाम पे भी, और इस तरह से उसे प्रचारित किया जाएगा कि आपका जो सम्मान, जो खोया हुआ सम्मान था, वो हम ही वापस दे रहे हैं, आपको सम्मान हमारे यहाँ मिल रहा है। तो ये दूसरा फॉर्मेट सम्मान वाला हो गया। अब तीसरा आता है पहचान। ये असली पॉइंट, इसमें ही है सब कुछ। इसमें अब आपको पद भी ज़्यादा मिलेंगे। ये वो वर्ग होता है या वो समुदाय होता है जिसकी पहचान, जो दल उसको चुन रहा है उस दल से भी उसकी पहचान होती है, और दल की पहचान उस समुदाय से होती है, और समुदाय की पहचान उस दल से होती है। तो यहाँ तो टिकट बोला आपको पद भी ज़्यादा मिलेंगे और निर्णायक पद मिलेंगे। अब टिकट मिलेंगे, अब आपको वहाँ तो उन लोगों को टिकट दिया जा रहा था जो जीतने की हैसियत में होते, खुद जीत जाते और हमें भी जिताते या दूसरों को जिताते। अब यहाँ तो उनको टिकट दिया जाएगा जिन्हें टिकट भी दिया जाएगा, उन्हें जिताया भी जाएगा, ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और सत्ता सरकार में नंबर आ गया तो उन्हें ज़्यादा पद दी जाएंगे, उनकी भागीदारी ज़्यादा होगी, इसलिए वो उधर उस अनुपात में नहीं मिला, क्योंकि इन्हें तो इधर बढ़ोतरी तो यहाँ भी तो होनी है। और यही नहीं कि एक वर्ग को ही, वो तो पहले बताया सब वर्गों में से ढूंढा जाएगा, तो सब वर्गों का भी हर एक में प्रतिनिधित्व उनका कम होगा, लेकिन यहाँ बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पहचान दी जा रही है।
अब एक दूसरे की पहचान है, दल की पहचान उनसे है और उनसे दल की पहचान है और दल से उनकी पहचान है। सत्ता सरकार में भी उनकी निर्णायक भूमिका हो गई। अब जो अधिकारी कर्मचारी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो भी उसी वर्ग समुदाय के ढूंढे जाएंगे, उनको उसमें जगह दी जाएगी। अच्छा, वो अधिकारी कर्मचारी या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो चूँकि अपने काम के लिए या अपने पद संभालने के लिए या अपना काम सही रूप से सही चलता रहे, तो उस वर्ग विशेष के ऊपरी नेताओं से लेके नीचे जहाँ भी उनकी जुगाड़ होगी या जहाँ भी उनसे वास्ता हो जाएगा, उनसे उनके सहज संबंध होंगे, मधुर संबंध रखेंगे और बदले में वो उनके भी कामों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अब ये अलग बात है कि यहाँ भीड़ तंत्र हो गया या ये कौम परस्ती हो गई, प्रजातंत्र का तो नुकसान यहाँ हो गया। क्यों? प्रजातंत्र में ये नहीं था। प्रजातंत्र में संविधान में तो सीधा लिखा हुआ कि जहाँ ना तो जात का अड़चन आनी चाहिए, ना कौम की आनी चाहिए, ना मतलब लिंग की मतलब औरत उसमें नहीं आना चाहिए, ना क्षेत्र की आनी चाहिए, सबको एक बराबर रूप से मौका मिले तरक्की का, समानता का, आगे का हर क्षेत्र में। तो वो बात दूसरी हुई, लेकिन ये तो होता है। तो ये राजनीति है। राजनीति में अब सबसे बड़ी बात है प्रजातंत्र के लिए, फिर एक बार मैं कहूँगा, प्रजातंत्र में तो वही प्रजातंत्र बढ़िया है जिसमें प्रजा तंत्र को चुनने की कीमत समझता हो और तंत्र उसकी तरह से पूरी तरह से वाकिफ हो जाए कि कौन सा तंत्र हम चुने जिससे प्रजातंत्र असली रूप में चरितार्थ हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।